नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सेहत जोशी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपनी एक नई और खास वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका एक ना एक पेशेंट आपको हर घर में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, सही समझे, मैं बात कर रहा हूं डायबिटीज के बारे में, जो हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। इस बीमारी से ना जाने आज कितने पेशेंट जूझ रहे हैं। अपने भारत में करीब 30 से 40% लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और इस प्रॉब्लम को कंट्रोल में बनाए रखने के लिए अलग अलग मेडिसिन का भी सेवन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते हैं। डायबिटीज की वजह से उनकी बॉडी में वीकनेस, कमजोरी आना शुरू हो जाती है, कभी कभी चक्कर भी आ जाते हैं। इतना ही नहीं, आंखों और किडनी पर भी डायबिटीज का बुरा असर पड़ता है, जबकि बहुत सारे पेशेंट्स को तो किडनी खराब होने की वजह से डायलिसिस भी कराना पड़ जाता है। लेकिन इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है, यही सोच रहे हैं ना आप? तो बता दूं आपको, डायबिटीज के लिए होम्योपैथी में एक से बढ़कर एक बेहतरीन मेडिसिन मौजूद हैं, जिनमें से एक मेडिसिन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, जो कि एक फ्रूट से बनी हुई है। और इस फ्रूट का इस्तेमाल हजारों सालों से न सिर्फ दवाइयों में किया जा रहा है, बल्कि इसे हम सभी बड़े ही चाव से भी खाते हैं। बता दूं, इस फल का नाम है जामुन, जिसे बॉटनिकली सीजियम क्यूमिन कहते हैं और मेडिकली होम्योपैथी में जामुन को सीजियम जैम्बोलेनम के नाम से जाना जाता है। बता दूं, होम्योपैथी में इसके मदर टिंचर का यूज किया जाता है। दोस्तों, जामुन एक ऐसा फ्रूट है जिसका इस्तेमाल करने से न केवल डायबिटीज में राहत मिलती है, बल्कि ये स्किन के लिए भी एक वरदान की तरह है और मसूड़ों पर भी अच्छा काम करता है। इतना ही नहीं, जिन लोगों को घमौरियों की दिक्कत हो जाती है, उनके लिए भी सीजियम जैम्बोलेनम, जो कि जामुन से बनी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, बहुत ही असरदार अपना असर करती है। इसके अलावा भी जामुन के कई और बेहतरीन फायदे हैं, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक कर डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जामुन के वैसे तो अनेकों फायदे हैं, लेकिन खास तौर से ये डायबिटीज से पीड़ित पेशेंट्स पर काफी अच्छा वर्क करता है, क्योंकि ये एक ऐसा फ्रूट है जिसे पेशेंट बड़ी ही आसानी से खा सकते हैं। जामुन में जैम्बोसाइन और जैम्बोलाइन नाम के दो कंपाउंड पाए जाते हैं, जिनका काम होता है बॉडी में मौजूद स्टार्च के शुगर प्रोसेस को धीमा कर देना। यानी जब हमारा ब्लड में मौजूद स्टार्च शुगर में चेंज होता है, तब उसकी जो प्रोसेसिंग होती है उसे ये दोनों कंपाउंड सॉल्व कर देते हैं, उसकी मात्रा को कम कर देते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी का शुगर लेवल भी अपने आप कम हो जाता है। वहीं आज के समय में टाइप 2 डायबिटीज के केसेस भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये टाइप 2 डायबिटीज क्या है? तो इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब पैनक्रियास पेशेंट में इंसुलिन बनाना कम कर देती है या फिर बिल्कुल ही बंद कर देता है, तो इस कंडीशन को ही टाइप 2 डायबिटीज कहा जाता है। लेकिन इसे पहचाने कैसे? तो देखिए, इस डायबिटीज में पेशेंट को बार बार टॉयलेट आता है और साथ ही बहुत ज्यादा स्वेट, पसीना भी रिलीज होता है, जिस वजह से प्यास भी हद से ज्यादा लगती है, यहाँ तक कि बॉडी भी काफी कमजोर हो जाती है। अगर आपको अपने अंदर इसी तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो मेरी एडवाइस है कि आपको जामुन का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये एक छोटा सा फल आपकी सभी समस्याओं से लड़ने में मदद कर सकता है। इसके अलावा अगर आपको प्रिकली हीट यानी घमौरियों की दिक्कत है, तो आपको सीजियम जैम्बोलेनम नाम की होम्योपैथिक मेडिसिन जरूर यूज करनी चाहिए, क्योंकि ये जामुन से बनी हुई है और आपको काफी राहत पहुंचा सकती है। यही नहीं, ऐसा भी देखा गया है कि डायबिटीज की वजह से जब किडनी पर गुर्दों पर बुरा असर पड़ता है, तब कुछ पेशेंट्स के यूरिन में स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई हो जाती है, जो किडनी डैमेज होने की तरफ इशारा करती है। अगर आप इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो आपको सीजियम जैम्बोलेनम का यूज करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को मसूड़ों से खून आने की शिकायत होती है, या मसूड़ों में सूजन आ जाती है, या फिर पायरिया की दिक्कत है, तो उन लोगों को जामुन की गुठली पीसकर उसका पेस्ट बनाकर अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए, जिससे होगा ये कि आपके मसूड़ों की सूजन तो कम हो ही जाएगी, साथ ही साथ दांत भी चमकदार और मजबूत हो जाएंगे और पायरिया की समस्या भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जामुन में कई तरह के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, विटामिन। ये सभी बहुत ज्यादा मात्रा में जामुन में मौजूद होते हैं
और हमारी बॉडी में जाकर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, यानी कि इम्यून सिस्टम को इंक्रीज कर देते हैं, जिस वजह से आप बीमारियों का शिकार जल्दी ही नहीं होते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको छोटे मोटे इन्फेक्शन आए दिन होते रहते हैं, जैसे सर्दी जुकाम, बार बार खांसी होना या स्किन से जुड़ी कोई दिक्कत आए दिन होती रहती है, तो ये सभी प्रॉब्लम्स आपको जामुन के सेवन से नहीं होंगी। इसके अलावा जामुन एनीमिया के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। बता दूं, एनीमिया में पेशेंट की बॉडी में खून की कमी हो जाती है, तो ऐसे में उन्हें अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए जामुन का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आपको लीवर जिगर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यानी आपका लीवर सही तरह से वर्क नहीं कर रहा है, फैटी लीवर डेवलप हो गया है, लीवर एनलार्ज्ड हो गया है, तो इन सभी कंडीशंस में जामुन का रस पीना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। लेकिन अगर आपको जामुन का रस नहीं मिल पाता तो फिर आपको सीजियम जैम्बोलेनम का यूज करना है, जो आपको कई तरह के बेनिफिट्स पहुंचाएगी। इसके अलावा अगर आप या आपके घर में किसी को सफेद दाग यानी विटिलिगो की समस्या है, जिसे लिकोडर्मा भी कहते हैं, तो इसके लिए मैं 2 इफेक्टिव मेडिसिन सजेस्ट करना चाहूंगा, जिसमें पहली मेडिसिन का नाम है दोस्तों, लिखा हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा, सोरेलिया कौर। इसका मदर टिंचर आपको मार्केट में बड़ी ही आसानी से होम्योपैथी की शॉप में मिल जाएगा, लेकिन यूज कैसे करना है वो भी मैं लगे हाथों आपको बता देता हूं। आपको इस मेडिसिन को उस एरिया पे लगाना है जिस जगह सफेद दाग डेवलप हो गया है, लेकिन इसे लगाने से पहले आपको इसमें थोड़ा सा जामुन के गुठली का पाउडर मिलाना है, ताकि रिजल्ट और बेहतर नजर आए। अगर आप मेडिसिन नहीं मिलाना चाहते हैं तो फिर जामुन के पाउडर में गुलाब जल या नॉर्मल वाटर डालकर उसका पेस्ट बनाकर अपने सफेद दाग पर लगाइए, और ऐसा आपको करीब 6 से 8 महीने तक करना है। यकीन मानिए, आप खुद देखेंगे कि इनके इस्तेमाल से आपके सफ़ेद दाग खत्म होना शुरू हो गए हैं। वहीं लंबे समय तक यूज़ करने के बाद ये पूरी तरह से खत्म भी हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैंने काफ़ी ऐसे केसेस देखे हैं जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, उनके बॉडी में अल्सर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और ये बात तो आप भी अच्छे से जानते होंगे कि डायबिटीज़ के पेशेंट के जख्म भरने में कितना ज़्यादा समय लगता है, यानी कि उनके जो घाव होते हैं वो भरने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, और ज़्यादा समय की वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि उस घाव में अल्सर डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसे डायबिटिक अल्सरेशन के केसेस में भी आप सीजियम या साइजीजियम जैम्बोलेनम पर भरोसा कर सकते हैं और इसे 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। आपको इसका डाइल्यूशन लेना है। कुल मिलाकर कहूं तो जिन लोगों को डायबिटीज के कारण अल्सर हो गए हैं, उन्हें 30 पोटेंसी में साइजीजियम जैम्बोलेनम की 2-2 बूंदें दिन में 3 बार शुरू कर देनी चाहिए। इसी के साथ डायबिटीज की वजह से जिन लोगों को इमैशिएशन की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी उनका शरीर दिन पर दिन कमजोर होता जाता है और वजन भी लगातार तेजी से घटने लगता है, साथ ही भूख भी नहीं लगती है, और लगती भी है तो थोड़ा सा खाना खाते ही उन्हें इनडाइजेशन अपच की परेशानी फेस करनी पड़ती है, यानी खाना बिल्कुल पचता ही नहीं और खट्टा पानी मुंह में आता रहता है। तो इन सभी प्रॉब्लम से आपको सिर्फ एक ही होम्योपैथिक मेडिसिन निजात दिला सकती है, और वो है सीजियम जैम्बोलेनम। इसे लेना कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस मेडिसिन का मदर टिंचर मार्केट से, होम्योपैथिक स्टोर से खरीदना है, जो कि आपको इजीली मिल जाएगा। मैं भी अपने क्लिनिक में मैक्सिमम डायबिटिक पेशेंट को यही मेडिसिन प्रेफर करता हूँ, जिस वजह से इस होम्योपैथिक मेडिसिन की लगभग 1 महीने में 30-40 बोतल आराम से खत्म हो जाती हैं, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट काफी ज्यादा आते हैं और हर घर में 2-3 पेशेंट्स को तो ये दिक्कत है। इसी वजह से ये मेडिसिन जल्दी खत्म हो जाती है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। वहीं इसके शानदार रिजल्ट्स को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो कि काफी असरदार और इफेक्टिव होते हैं। लेकिन इसे लेने का तरीका क्या है वो भी आप बड़े आराम से अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, आपको एक आधा कप गुनगुना पानी लेना है और उसमें इस दवा की 25 बूंदें सीजियम की आपको उस पानी में डालनी है और पी जाना है। इस तरह आपको दिन में 3 बार 25-25 बूंदें इसकी गर्म पानी में डालनी है और पी लेना है। ध्यान रखिएगा, 25-25 बूंदें दिन में 3 बार, टोटल 75 ड्रॉप्स आपको दिन में लेनी है।
इसलिए आप इस मेडिसिन की बड़ी बोतल खरीद सकते हैं जो कि ज़्यादा महंगी नहीं होती। ये 100 ml की आपको केवल 210 रुपए की आसपास मिल जाएगी, जो कि 1 महीने से ज़्यादा तक आपका साथ देगी, और 800 रुपए के लगभग की जर्मन की मिल जाएगी। ये आपकी मेडिसिन 100 ml लगभग 1 महीने से ज़्यादा आपका साथ देगी। आप इसको 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस मेडिसिन को लेकर आएँ और कंटिन्यू इसको कंज्यूम करना, लेना शुरू कर दें। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि 1 महीना पी लिया और ये सोचकर छोड़ दिया कि डायबिटीज तो ठीक नहीं हो रही है। तो दोस्तों, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन डायबिटीज कम होना शुरू हो जाएगी और शुगर लेवल जो बढ़ जाता है वो भी कम होने लगेगा। लेकिन अगर आप पूरी तरह से ठीक होना चाहते हैं तो फिर आपको इस होम्योपैथिक मेडिसिन का मदर टिंचर का कम से कम 6 से 8 महीने या साल भर तक यूज करना होगा। बता दो, इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप आराम से बेझिझक होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर आपको मदर टिंचर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप जामुन के बीजों का इस्तेमाल पाउडर बनाकर कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, उसी तरह जामुन के भी दो हैं। एक तरफ जहां इसके अनगिनत फायदे हैं तो दूसरी तरफ कुछ नुकसान भी हैं। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि किन किन लोगों को जामुन का सेवन नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जो महिलाएं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं उन्हें जामुन नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा कभी भी खाली पेट जामुन का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही जामुन खाने के बाद कभी भी दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे डायरिया की दिक्कत हो सकती है। इतना ही नहीं, जरूरत से ज्यादा भी जामुन नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इससे लंग, फेफड़ों का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सभी बातें आपको जरूर ध्यान रखनी होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो और मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर यस, तो फटाफट से वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। इसी के साथ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।